इंडिया में 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ लोग नौकरी पाने की क्षमता रखते हैं, यानी कि एम्प्लॉयबल है, वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं। लेकिन सीएमआई एक कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 60% लोग नौकरी पाना ही नहीं चाहते। मतलब दे आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब। तो क्या ऐसा है हमारे देश में जो हो रहा है कि 60% लोग यानी कि 60 करोड़ लोग नौकरी ही नहीं पाना चाहते? क्या उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए? क्या उन्हें जरूरत नहीं है पैसों की? क्या वो अपनी जरूरतें कहां से फुलफिल कर रहे हैं? गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या स्टांस है और इस रिपोर्ट में क्या सही मायने हैं, क्या गलत हमें लगता है, सारा जानेंगे इस वीडियो में। एंड तक बने रहिए। वेलकम टू द कैप्टन्स पॉडकास्ट एंड लेट्स गो डाउन इन दिस रैबिट होल एंड फाइंड आउट कि सच क्या है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम 1000 सब्सक्राइबर जल्द ही पहुंचने वाले हैं और उसमें मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो जो ये अपनी CMIE की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो अपनी कंट्री का LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2016 में जो 46% था, वो घट के अभी 2021 में 40% रह गया है। LFPR से मतलब जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से मतलब है कि कितने परसेंटेज ऑफ लोग आउट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन आर एम्प्लॉयड और दे आर लुकिंग फॉर जॉब। मतलब कितने लोग अभी नौकरी कर रहे हैं या फिर एक्टिवली लुक कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं जॉब के लिए। और अगर 40% लोग ही नौकरी में एम्प्लॉयड हैं या ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब 60% लोग ना तो नौकरी में एम्प्लॉयड है और ना ही नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? तो हो सकता है कुछ लोग उसमें से अपनी हाउस होल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए नौकरी छोड़कर घर के कामों में हाथ बटा रहे हों। या कुछ हो सकता है जैसे आजकल ट्रेंड है मिलेनियंस में कि दे क्विट देयर जॉब और फिर ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, इंडिया में ट्रैवल करते हैं। तो कुछ परसेंटेज ऑफ लोग तो ऐसे होंगे, लेकिन ये तो बहुत एक छोटी सी परसेंटेज होगी, क्योंकि बिना पैसे के ना आप ट्रैवल कर सकते हैं और ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तंग आ गए हैं नौकरी ना पाने के, और जो उनको फेलियर हासिल हो रहा है, नौकरी ना पाने में जो उनको नाकामयाबी मिल रही है, उसकी वजह से उन्होंने ऑल टुगेदर छोड़ ही दिया है नौकरी को ढूंढना। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहती है कि लोगों ने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी जॉब मार्केट इतना खराब है कि उनको नौकरी मिल ही नहीं पाएगी। और अगर सरकारी आंकड़े को हम देखें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फरवरी में 8.1% था, वो घट के 7.5% रह गया है अप्रैल में। तो ये कैसे हो रहा है? मतलब लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है, ढूंढ रहे हैं ज्यादा लोग, फिर भी ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम कैसे हो गया? वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता करने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें कि अगर 100 लोग वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं और 10 लोग उसमें से नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 10% हो जाता है। तो इस फॉर्मूले में दिक्कत क्या है कि अगर उन 10 लोगों में से 2 लोग ड्रॉप कर जाते हैं एक्टिवली नौकरी ढूंढने के परसेंटेज में से, तो 8% फिर बचते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो गवर्नमेंट आपको देगी। तो इसका मतलब 100 में से 10 लोग जो पहले ढूंढ रहे थे तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% था, लेकिन 100 में से अगर 8 लोग ही ढूंढते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट के 8% रह जाता है। तो इसका मतलब वो उस चीज को केटर ही नहीं कर रहा है जो लोग वर्कफोर्स या फिर नौकरी ढूंढने की रेस से ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं। तो ये एक हमारा काउंटर इंट्यूटिव डेटा हो जाता है कि लोग तो ड्रॉप कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की मार की वजह से, लेकिन आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है घट रही है, जो परसेंटेज जो सरकारी आंकड़े बताते हैं। तो ये एक काउंटर इंट्यूटिव डाटा हो जाता है। तो अगर जब ऐसा हो रहा है कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे लोग? मतलब चारों तरफ हाहाकार क्यों नहीं है? एक्चुअली में अगर देखा जाए
पास्ट के डेटा को, तो एकदम से इस चीज का इफेक्ट हमें ऑन ग्राउंड नजर नहीं आता। 2016 में 35% हाउस होल्ड यानी कि 35% हाउस होल्ड ऐसे थे जहां पे एक से ज्यादा मेंबर अर्निंग मेंबर था, जो 2021 में घट के 25% रह गया है। मतलब 25% हाउस होल्ड ही ऐसे हैं जहां पे एक से ज्यादा अर्निंग मेंबर है। तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जब आपके घर में एक से ज्यादा अर्निंग मेंबर होते हैं तो आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आता है, लेकिन अगर वो घट के सिर्फ एक ही रह जाता है तो आपके घर के हाउस होल्ड खर्चों के लिए जो है पैसा कम आ रहा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, यानी कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पैसा आपके पास कम आ रहा है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो और डबल आपके ऊपर मार पड़ जाती है इस चीज की। तो इस चीज का इफेक्ट हो सकता है अभी हमें देखने को मिले। और दूसरा जो मेजॉरिटी ऑफ रीजन जो मुझे पर्सनली लगता है, और काफी इकोनॉमिस्ट और बुद्धिजीवी जिनको हम कहते हैं, वो इस चीज को हाईलाइट कर चुके हैं कि इंडिया में जो लेबर रेट पार्टिसिपेशन है फ्रॉम वुमेन बहुत ही कम है। और सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट करते हैं लोग वर्कफोर्स से, वो ज्यादातर वुमेन होती हैं। यानी महिलाओं को ड्रॉप आउट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ फैमिली ऑब्लिगेशन और अदर हाउस होल्ड ऑब्लिगेशन। मेन से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अपनी नौकरी छोड़कर घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, लेकिन वुमेन से आप जरूर एक्सपेक्ट करते हैं। ये हमारा, क्योंकि ये पुराने टाइम से चलते आ रहा है, और हमारे लिए नहीं, ये बाकी जगह भी यही हाल है। लेकिन सरकार इसके लिए काफी एफर्ट्स उठाती है, जैसे आपको पेड मैटरनिटी लीव का कंसेप्ट है, और भी काफी वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने का वुमेन के लिए कई स्कीम्स चलाई गई हैं, पर वो ऑन ग्राउंड उसका इफेक्ट नहीं आता। इनफैक्ट हमारा जो महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो काफी कम होते जा रहा है साल दर साल। इनफैक्ट हम बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी कंट्री से भी पीछे हट रहे हैं महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स जहां पे बात आती है। अब ये जो रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का इसका कहना है कि इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी सही नहीं है, इसमें काफी कमियां हैं, जो हमें नजर भी आता है। मतलब इस तरह से तो हम अपने आसपास तो ऐसे नहीं देखते हैं कि 10 में से 6 लोग जो हैं वो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे हैं, अगर पाना चाहते हैं तो। एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो इसमें कवर होती है वो महिलाओं की है, और वो प्रॉब्लम सरकार की नहीं, हमारी सोसाइटी के अंदर है। क्योंकि हम महिलाओं को बांध के रखना चाहते हैं घर में, या फिर हम चाहते हैं कि वो ज्यादा फोकस करें फैमिली और उसके ऊपर, जो बिल्कुल गलत नहीं है। बट हमें एक बैलेंस बनाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कंट्री के आधे से ज्यादा लोग, यानी कि जो हमारी महिलाएं हैं, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो हम कैसे compete करेंगे एक वर्ल्ड एनवायरमेंट में, जहां पे चाइना और यूएस और नॉर्डिक कंट्रीज में जहां पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बहुत ज्यादा है। और किसी भी डेवलप कंट्री को आप उठा के देखिए, जो वहां पे वुमेन एज परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स अगर आप देखेंगे, वो हमेशा ज्यादा दिखेगा, और हम उस चीज में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। तो ये बहुत एक बड़ा मैटर है जो इफेक्ट करता है। सरकार का भी यही स्टैंड है। साथ ही साथ जो मुझे लगता है कि कुछ कंसेप्ट नए भी आ रहे हैं जो इन पुराने मेथड्स में कवर नहीं हो पाते, जैसे कंसेप्ट है गिग इकोनॉमी का। अब गिग वर्कर्स जैसे कि हमारे जोमेटो स्विगी के फूड डिलीवरी बॉयज हैं, आपके ओला उबर के ड्राइवर्स हैं, इनफैक्ट जितने भी फ्रीलांसर्स हैं जो ऑनलाइन आपके वर्क कर रहे हैं, अपने हिसाब से वर्क कर रहे हैं, रिमोट वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीजें इन मेथोडोलॉजी में कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो बिकॉज अगर आप खुद सोचिए कि अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो आप अपना आजीविका कैसे निभाएंगे, अपनी फैमिली का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो वो गिग वर्कर्स भी इसमें कहीं ना कहीं कम दिखाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा एक नया जो हम आज हमारी कंट्री स्टेज पे आ गई है कि आज का यूथ जो है मीनिंगफुल वर्क में बिलीव करता है, पैशन फॉलो करने में बिलीव करता है, और वो कंटिन्यूअस 9 to 5 जॉब और ये आपकी डेली रूटीन को मैं बिलीव नहीं करता। वो फॉलो कर रहा है अपना कुछ, जैसे आप बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में कंसेप्ट देखते हैं कि 6 महीने वो काम करेंगे मेहनत करके, फिर अगले 6 महीने ट्रैवल करेंगे। तो ये सारी चीजें इन मेथोडोलॉजी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं। बट हाँ, इंडिया में दो तरीके की कंट्रीज बसती हैं, एक इंडिया है और एक भारत है।
इंडिया में ये गिग इकोनॉमी और ये फ्रीलांस गिग और ये पैशन फॉलोअर ये सब चलता है। जो 99% ऑफ इंडिया है वो भारत में रहता है, वहां पे ये चीजें ऑन ग्राउंड इफेक्ट करती हैं। सरकार को जरूरत है कि और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, और उसके लिए हमने पहले भी देखा, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें स्ट्रांग बनने के लिए अपने बिजनेसेस को ग्रोथ की तरफ ले जाना पड़ेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उनको पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेगी जो बिजनेस फ्रेंडली भी है। और वो कहीं ना कहीं हम वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस में भी हमारा रैंकिंग काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर से इकोनॉमी हटके अब बाकी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगा, तो हमारी कंट्री काफी आगे जा सकती है। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, हमें जरूर कमेंट में बताएं। और आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि हेल्प्स ये यूट्यूब की एल्गोरिदम तक में कि ये और लोगों तक पहुंचे वीडियो। और आपके व्यूज जरूर कमेंट में बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।